बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें। बड़ी खबर ये कि छत्तीसगढ़ में भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं छत्तीसगढ़ से, जहां पर भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ है। दरअसल वाहन चेकिंग के दौरान ये कैश मिला है। 2 करोड़ 64 लाख रुपए की रकम बरामद हुई है। भिलाई में वाहन चेकिंग हो रही थी, जिसके दौरान ये कैश बरामद होता है। कार में सवार लोगों से पूछताछ जारी है। कई सवाल उनसे किए जा रहे हैं कि आखिर इतना कैश उनके पास कहां से आया, किस चीज के लिए इस रकम का इस्तेमाल किया जाना था, इसका सोर्स क्या है, क्योंकि 2 करोड़ 64 लाख रुपए की एक बड़ी रकम कैश के रूप में इस गाड़ी के से बरामद होती है। वाहन चेकिंग हो रही थी, एक रेगुलर चेकिंग हो रही थी और रेगुलर चेकिंग के दौरान ही ये कैश, ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, 2 करोड़ 64 लाख रुपए की ये रकम है और नोटों की ये पूरी गड्डी एक गाड़ी से बरामद होती है। ये 3 लोग इस गाड़ी में सवार थे, जो कि गाड़ी में सवार थे। अब इन लोगों से भी पूछताछ जारी है कि आखिर इतना पैसा आया तो आया कहां से। एक बड़ी खबर का करते हैं। रांची में आज जेएमएम विधायकों की बैठक है। सुबह 11 बजे विधायकों की बैठक होनी है और बैक गेट से विधायकों की एंट्री हो रही है। सूत्र बता रहे हैं, ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं सूत्रों के हवाले से, कि बैक गेट से विधायक एंट्री लेंगे। सीएम हाउस में विधायकों की बैठक, सोरेन से पूछताछ से पहले एमएलए की बैठक। तो तमाम विधायक एक एक कर सीएम आवास पहुंचेंगे। सुबह 11 बजे का वक्त तय किया गया है और सूत्रों के हवाले से जानकारी ये मिल रही है कि विधायक बैक गेट से एंटर होंगे। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों की बड़ी साजिश हुई नाकाम। सुकमा बीजापुर सीमा पर मिली नक्सलियों की लंबी सुरंग। नक्सली हमले में घायल जवानों से मिले सीएम विष्णुदेव साय, अस्पताल में जवानों का जाना हाल। छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले पर डीजीपी अशोक जुनेजा का बयान, कहा घायल जवानों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। कैंप के जरिए स्थानीय लोगों को दी जा रही हैं सुविधाएं। इकलगुडम कैंप स्थापित करते समय नक्सलियों की तरफ से फायर हुआ। हमारे जवानों ने काफ़ी बहादुरी से लड़ा उसको, नक्सलियों को खदेड़ा। नक्सलियों को काफ़ी हानि भी हुई है, उसके बारे में कुछ दिनों में पता चल जाएगा। जो वीडियो फीड आ रहे हैं वहाँ पे दिखाया जा रहा है कि नक्सली काफ़ी डेड बॉडीज अपनी उठा के लेके जा रहे हैं वहाँ पर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजापुर में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पर लिखा, इस कठिन समय में हम सभी पीड़ित परिजनों के साथ खड़े हैं। रांची में धारा 144 लागू, सीएम आवास से लेकर विधानमंडल तक सुरक्षा के कड़े इंतजामात। ईडी दफ्तर से 100 मीटर की परिधि में धारा 144 लागू। रांची में 7000 जवान किए गए तैनात। ईडी के सामने आज पेश होंगे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। अवैध खनन घोटाला मामले में सोरेन से दोपहर 1 बजे हो सकती है पूछताछ। ईडी की पूछताछ से पहले सीएम सोरेन ने बुलाई विधायकों की बैठक। सुबह 11 बजे सीएम आवास पर होगी ये बैठक। सीएम सोरेन से पूछताछ से पहले ईडी ने मांगी सुरक्षा। ईडी की मांग पर राज्य सरकार ने 3 सदस्यों की टीम गठित की। रांची में जेएमएम विधायकों और मंत्रियों की बैठक के बाद नेताओं का बयान, कहा हम किसी से डरने वाले नहीं। सीएम सोरेन ईडी के हर सवालों का देंगे जवाब। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का सीएम सोरेन को लेकर ट्वीट, सोशल मीडिया पर लिखा, कल्पना सोरेन के नाम पर विधायक दल की बैठक में नहीं बनी सहमति। सीएम सोरेन की विधायकों संग बैठक पर बीजेपी का दावा, सभी विधायक मंत्रियों को सर्किट हाउस में ही रुकने को कहा गया। गठबंधन के सभी विधायकों से सादे कागज पर भी दस्तखत कराए गए। हेमंत सोरेन पर बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने बोला हमला, कहा सीएम की तरह व्यवहार नहीं कर रहे हैं सोरेन, भगोड़े की तरह कर रहे हैं व्यवहार। मुख्यमंत्री फरार थे 40 घंटे तक। ये साहब आप राज्य के मुख्यमंत्री हैं या कोई भगोड़े अपराधी? आज ईडी उनसे पूछताछ करेगी और मुख्यमंत्री जी से हम फिर आग्रह करेंगे। नरेंद्र मोदी जी का इंडिया है साहब, अब घोटाला करके लंबे समय तक बचे रहेंगे, ये तो ना होने वाला। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की ईडी जांच पर कांग्रेस के नेता अजय कुमार का बयान, कहा चुनाव आ रहे हैं इसलिए बीजेपी सभी को तोड़ना चाहती है। हेमंत सोरेन पर ईडी जांच को लेकर जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे का बयान, कहा जांच एजेंसियों को टास्क मिला है लेकिन हम हर हालात से निपटने के लिए तैयार हैं। पूछताछ होगी, सहयोग करेंगे,
प्रश्नों का जवाब पहले भी दिया था, आज भी देंगे। फौलादी मुख्यमंत्री हर स्थिति से निपटने को तैयार है। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश का इंडी गठबंधन पर बड़ा बयान, कहा नीतीश जी तो यू टर्न मारने में उस्ताद हैं। ममता जी ने खुद कहा है कि वो गठबंधन का हिस्सा हैं। मैं सोचता था नरेंद्र मोदी जी यू टर्न के उस्ताद हैं। मनरेगा पर उन्होंने यू टर्न लिया, जीएसटी पर उन्होंने यू टर्न लिया, काले कानून, कृषि कानून पर उन्होंने यू टर्न लिया, पर ये तो यू टर्न के उस्ताद को भी पीछे छोड़ दिया है नीतीश कुमार जी ने। कर्नाटक में मेगा लोकायुक्त की छापेमारी। कर्नाटक के 10 जिलों में 40 ठिकानों पर छापेमारी। 10 मामलों को लेकर मेगा लोकायुक्त की छापेमारी लगातार जारी। बढ़ते आगे, पुलिस ने, आपको बता दें, भिलाई में पुलिस और एसीयू की संयुक्त कार्रवाई हुई है। पुलिस ने संदिग्ध वाहनों से भारी मात्रा में नकदी बरामद की है। करीब 2 करोड़ 64 लाख रुपए जब्त किए गए। तेजस्वी यादव से ईडी ने पूछताछ की है। लैंड फॉर जॉब मामले में ईडी ने 8 घंटे तक सवाल जवाब किए। तेजस्वी यादव से ईडी की पूछताछ पर बोले बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, कोर्ट और संवैधानिक संस्था के प्रति सम्मान होना चाहिए। अगर हम सही तो डरना नहीं चाहिए। माननीय न्यायालय हो या संवैधानिक संस्था, ईमानदारी के साथ सम्मान करना चाहिए। हम सही हैं तो भय नहीं होना चाहिए। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बयान। बिहार में भ्रष्टाचार, आतंक और गुंडागर्दी के लिए लालू परिवार जिम्मेदार है। मोदी की गारंटी है, कार्रवाई होकर रहेगी। रेलवे में जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में सीबीआई सप्लीमेंट्री चार्जशीट करेगी दाखिल। सीबीआई ने दिल्ली के कोर्ट में दी जानकारी। चंडीगढ़ नगर निगम में चुनाव का विवाद पहुंचा हाई कोर्ट। आम आदमी पार्टी कांग्रेस ने की चुनाव रद्द कर दोबारा करवाने की मांग। आज पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट मामले में करेगा सुनवाई। चंडीगढ़ का मेयर चुनाव जीते बीजेपी उम्मीदवार मनोज कुमार का बयान। हार के बाद आम आदमी पार्टी हर साल ऐसा ही करती है। हमें जो वोट मिले हैं वो काम देखकर मिले हैं। आज से शुरू होगा संसद का बजट सत्र। पहले दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दोनों सदनों को एक साथ करेंगे संबोधित। सरकार ने विपक्ष से सुचारू रूप से सत्र चलाने की अपील की। बजट सत्र से पहले राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक। 1 फरवरी को पेश होगा आम बजट। मोदी सरकार बोली हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार। दिल्ली के भारत मंडपम में 1 फरवरी से 3 दिवसीय वाहन प्रदर्शनी का आयोजन। पीएम मोदी 2 फरवरी को ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को करेंगे संबोधित। बीजेपी मुख्यालय में जेपी नड्डा ने महासचिवों के साथ की बैठक। लोकसभा चुनाव की रणनीति पर हुई चर्चा। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में लोकसभा चुनाव को लेकर हुई बैठक। जेपी नड्डा की अगुवाई में समन्वय समिति ने चुनावी रणनीति पर चर्चा की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आईआईएम मुंबई के छात्रों से किया संवाद। कहा, चीन से डरने की जरूरत नहीं, वैश्विक राजनीति एक प्रतिस्पर्धी खेल है। आईआईएम मुंबई के छात्रों से संवाद में एस जयशंकर ने भगवान राम का जिक्र किया। कहा, हर राम को एक लक्ष्मण की जरूरत होती है, वैसे ही हर नेता को एक साथी की। ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने का एसआई सर्वे कराने की मांग वाली याचिका पर आज सुनवाई। वाराणसी की जिला अदालत के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में दी गई है चुनौती। वाराणसी के ज्ञानवापी में पूजा पाठ के अधिकार पर जिला अदालत आज सुनाएगी फैसला। व्यास जी की तहखाना मामले में आना है फैसला। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की जमानत पर आज दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई। राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत देने से किया था इनकार। आज से शुरू होगा राजस्थान की 16वीं विधानसभा का सत्र। सीएम भजनलाल शर्मा के भाषण के साथ होगी शुरुआत। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भारत दर्शन यात्रा का आयोजन। बीएसएफ सेक्टर मुख्यालय में 9 दिनों के लिए भारत दर्शन यात्रा का आयोजन। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बालाजी मंदिर में पूजा अर्चना की। अपने आवास पर पहुंचने से पहले पूजा अर्चना की। राजस्थान के दौसा में बीजेपी पार्षद के पति का विधायक पर आरोप। विधायक पर 3 करोड़ रुपए में नगरपालिका अध्यक्ष का टिकट खरीदने का आरोप लगा। हिंदू समर्थक कार्यकर्ताओं का पुलिस को अल्टीमेटम। पुलिस को वीर सावरकर नेम प्लेट लगाने के लिए 15 दिन का समय मिला। कहा, नेम प्लेट न लगाने पर फिर से भगवा झंडा फहराएंगे। अमृतसर में पंजाब सरकार के खिलाफ हुआ प्रदर्शन। बीजेपी महिला मोर्चा ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। केरल के एर्नाकुलम में राज्यपाल आरिफ का विरोध। एसएफआई कार्यकर्ताओं ने दिखाए काले झंडे। भुवनेश्वर में मुफ्त बस यात्रा को लेकर हुआ प्रदर्शन। राज्य सरकार से मांग को लेकर महिला और ट्रांसजेंडर्स ने किया प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर में भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा खंडित करने को लेकर ग्रामीणों में गुस्सा। महिलाओं ने पुलिस पर पथराव किया। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने दूसरी प्रतिमा स्थापित की।
जम्मू कश्मीर के पुंछ में बॉक्सिंग प्रतियोगिता में 2 युवा खिलाड़ियों ने जीत दर्ज की, रजत पदक जीता। रजत पदक जीतने वाले युवा मुक्केबाज बने कृष्णा रैना और मुश्ताक अहमद। उत्तर प्रदेश के बहराइच में सड़क पर दिखा टाइगर, सड़क पर टाइगर के टहलते हुए दहाड़ने का वीडियो तेजी से हो रहा वायरल। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव की तैयारी तेज, रायपुर में बीजेपी के केंद्रीय चुनाव कार्यालय का सीएम विष्णुदेव साय ने किया उद्घाटन। राजस्थान के मुख्यमंत्री बजरलाल शर्मा ने किसानों को एक बड़ी सौगात दी, पीएम सम्मान निधि और सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाई। भोपाल में नितिन गडकरी और सीएम मोहन यादव ने कई परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। केंद्रीय मंत्री ने जनसभा को भी किया संबोधित। उत्तराखंड के देहरादून से पिथौरागढ़ के लिए शुरू हुई हवाई सेवा, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने फ्लाइट का किया उद्घाटन। भारतीय क्रिकेट टीम से बाहर चल रहे बल्लेबाज और कर्नाटक के मौजूदा कप्तान मयंक अग्रवाल अस्पताल में हुए भर्ती, जहरीला तरल पदार्थ पीने के बाद बिगड़ी उनकी तबीयत। पंजाब के अमृतसर में ड्रोन प्रशिक्षण का आयोजन, बीएसएफ जवानों ने ग्रामीणों को दी ड्रोन ट्रेनिंग। राजधानी दिल्ली में ठंड का कहर लगातार जारी, दिल्ली के कई इलाकों में शीतलहर और कोहरे की मार से लोगों का हाल बेहाल।